जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ जनूबी पंजाब के इस चैनल पर मैं आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, सेनेट के इंतखाबात आपके सामने गुज़रे हैं और हफीज़ शेख साहब पीटीआई के उम्मीदवार थे और यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के उम्मीदवार थे। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए और हफीज़ शेख साहब हार गए। दुनिया के सामने तो ये एक पीटीआई की ज़ाहिरी एक शिकस्त है, लेकिन कुछ लोग अज़राह मजाक इस चीज़ को लेते हुए बड़ा एक छिछोरापन और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी एक ज़रदारी सब पे भारी, घबराना नहीं, फलां ढिमका। तो नौजवानों और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, आप सबको तो पता है कि आपका कप्तान और आप इसी करप्शन के ख़िलाफ़, इसी अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ और इसी मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ तो हम लड़ रहे हैं। और हम यही तो सबक देने आ रहे थे आप लोगों को कि घबराना नहीं है। यही तो कप्तान ने आपसे पहले कहा था कि घबराना नहीं है, इस तरह के इम्तिहानात आपके ऊपर आएंगे। तो हमारे सामने एक बहुत लंबी तारीख़ है इस्लाम की और बहुत बड़े मार्के हक़ व बातिल के आपके सामने इस्लाम के गुज़रे हैं। जब मैं ये सोचता हूँ कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, आम लोगों के हालात को बदलाने के लिए अपनी ज़िंदगी को जान जोखों पे डालकर, अपने आराम को, अपनी आराइशों को पसे पुश्त डालकर, दिन रात अपने आप को तकालीफ में डालकर पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के आम लोगों के लिए वो लड़ रहा है। तो क्यों नहीं समझते अब कुछ लोग वो इस तरह की तनकीद और फिर वो चोरों और लुटेरों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? सच्चाई का साथ लोग क्यों नहीं देते? और मायूसी जब छाने लगती है तो बैक पर इस्लामी तारीख़ की तरफ जब नज़र दौड़ती है, जो जिस शख्सियत के लिए, जिस हस्ती के लिए इस दुनिया को बनाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके होते हुए भी लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। और जिनके दिलों पर, जिनके कानों पर और जिनकी ज़बानों पर, जिनकी आँखों पर मोहरें लगी हुई थीं, जिनके नसीब में हिदायत नहीं थी, वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी भरोसा नहीं करते थे, उनकी भी मुखालफत करते थे, तो यहाँ आकर दिल को हौसला होता है कि सच्चाई के ख़िलाफ़, हक़ के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठती हैं और कुछ लोगों के नसीब में हिदायत नहीं होती। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सच्चाई के साथ हूँ, डट के खड़े हैं कप्तान। और बिल्कुल ऐसे इम्तिहानात हमारे ऊपर बहुत आएंगे और हमने डट के खड़े रहना है, इसी माफिया को शिकस्त देनी है। यही तो सारा कुछ हमारे कप्तान का सबक है और उसी सबक को लेकर हम खान के साथ खड़े हैं। कोई बिकता है, यही तो एक इम्तिहान है। यहाँ पे पता आके चलेगा कि कौन मुल्क और मुल्क के मफादात के साथ मुखलिस है और कौन डॉलरों की गेम के अंदर आता है। यूसुफ रज़ा गिलानी, ज़ाहिरी साहब तौर पे तो आप जीत गए, लेकिन फ़तह हमेशा हक़ की होनी है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस डगर पे चला हुआ है, जिस लीडर ने अब इस मुल्क की कमान संभाली हुई है, एक एक करके आप सबको इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम बेनकाब करेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और सुन लो वो लोगों जो हक़ का साथ नहीं देते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हक़ की मुखालफत की जाती थी। ये तो हैं नसीब के फ़ैसले हैं, ये करम और रहम की बात है। अल्लाह जिस पर रहम और करम नवाजी करता है, जिसको हिदायत देता है, वही हक़ की तरफ आता है। इमरान खान साहब, आप रियासत मदीना के अपना कानून को लागू करने वाले और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का ख्वाब हमें दिखाकर चलने वाले, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और दुआ है कि सच्चाई और खलूस और हुब्बुल वतनी और इस्लाम दोस्ती अगर आपके मैं तो यकीन से कहता हूँ कि आप इस बिसत के दिल के साथ हैं, अगर नहीं है तो अल्लाह आपको भी नाकाम करे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सच्चाई सच्चाई होती है, इंशाअल्लाह
पाकिस्तान इन ज़ालिमों से छुटकारा लेकर एक इस्लामी फलाही रियासत बनेगा। बहुत शुक्रिया।